अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड और सिल्की थ्रेड को मिक्स करके। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, एक ही थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। कॉटन थ्रेड ले सकते हैं या फिर सिल्की थ्रेड ले सकते हैं या फिर वूल या फिर जो भी आपको थ्रेड अवेलेबल है या जिस चीज़ से आप बनाना चाहते हैं ईज़िली कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बट मेरे पास ये कॉटन थ्रेड है तो फिर मैं इसको यूज़ कर रही थी और मैंने शाइनिंग के लिए अपना सिल्की थ्रेड की 1 लेयर साथ में अटैच कर ली है। तो ये अब देखिएगा, इसके दोनों लेयर्स को हम मिक्स एंड मैच करके जब डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनता है और इसमें थोड़ी सी हमें शाइनिंग भी नज़र आती है। सो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है और जल्दी भी बन जाता है। फर्स्ट रो में हमने बनाना है। बेसिकली दिखने में वो 2 रोज़ वाला डिज़ाइन लगता है बट बनता है हमारे साथ फर्स्ट रो से ही है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में ये मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं, बट उसके लिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। तो मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं कि ये कॉटन थ्रेड हम कहाँ से बाय करें, कहाँ से लें। तो ये तो मैं तो अपनी करीबी ही मार्केट से, लोकल मार्केट से लेती हूँ, जहाँ पे मैं नलकियाँ लेती हूँ या जहाँ पे मैं अपनी ज़रूरत की, जो अपनी स्टिचिंग की, थ्रेड्स की ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ, वहाँ पे आप इजीली ये मिल जाता है। ये हमारे पास पाकिस्तान में होता है। 10 ग्राम्स में बटरफ्लाई पर्ल कॉटन का ये थ्रेड है। इसी तरह के सेम थ्रेड्स बिल्कुल बारीक वाली जो कॉटन है, एम्ब्रॉयडरी भी होती है इससे और ये भी हम लेसेस भी बनाते हैं तो डिफरेंट नेम्स के साथ आते हैं। मेरे पास ये वाला है और एक और भी नेम होता है बट वो मुझे इस टाइम याद नहीं है। तो वो ये सेम लुक में आता है। और अगर आप नहीं कहीं बाज़ार जा सकती या फिर आपके करीब में नहीं मिल रहा तो आप दराज से ऑनलाइन, मैंने लिंक बहुत बार शेयर किया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा दराज का। तो आप इजीली ये बाय कर सकते हैं। ये मैक्सिमम बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। आप दराज से इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और ख़ूबसूरत भी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट ले लेंगे हम दोनों थ्रेड्स को एट ए टाइम, इस तरह से कुछ। और हम इसको क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 7 टाइम्स हमने चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट अटैम्प्ट हम ऐसे ही करेंगे। 3 अब क्या करेंगे, 7 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए फर्स्ट वाली 3 को स्किप करते हुए फोर्थ वाली में हमने डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। 1 डबल क्रोशे। हर चेन में हमने जो हमारी बाकी की चेन पीछे रह जाती हैं उनमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। 2 3 और ये 4। टोटल हमने 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे के साथ अपना काम चलाना है। यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरह से। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। और आप देखिए कि यहाँ पे हमने जो सिल्की थ्रेड अटैच किया है, साथ में ऐड किया है, उससे कितनी खूबसूरती आती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 डबल क्रोशे हो गया 3 चेन के साथ, साथ ही फिर से 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने बाकी के 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 ये हमारा 3 और 4। जब ये हमारा ये 2 टाइम्स हमने ये कंप्लीट किया है, 4 डबल क्रोशे प्लस यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जहाँ पे भी आपने बनाना है सीधा सीधा हमने वहाँ पे इसको अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कुछ इस तरह से ही ये नज़र आएगा। ये वाला हमारा लास्ट स्टिच के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिंगल क्रोशे किया। इसको सिंगल क्रोशे करने के फ़ौरन बाद हमने बैक पे चले जाना है। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 डबल क्रोशे था, इसके हम ये जो हमारे एजेस हैं इन पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे हमें अपना पेटल बनाना है। 1, जितने भी हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशे हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनते जाएंगे। और ये लास्ट पे हम ये जो 3 चेन थी हमारे पास, इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे प्लस यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे
और डबल क्रोशे के साथ ये जो हमारा गैप है 3 चेन का, जो पीछे वाले पेटल का गैप है, इसके क्रॉस में हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा 4 डबल क्रोशे हो गया। कुछ इस तरह से ये बैक साइड पे हम बना रहे हैं ये वाला पैटर्न। 4 डबल क्रोशे के बाद 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे चले जाएंगे। हम फ्रंट पे जाते हुए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये वाला पैटर्न है, इसके जितने डबल क्रोशे हैं इनके एजेस पे हमने सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे वापस आना है, जहाँ पे हमने ये 3 चेन लिया था स्टार्ट पे। और लास्ट वाला हम इस चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे। चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे तो हम क्या करेंगे, साथ ही 3 चेन ले लेंगे। थ्री चेन लेते हुए ये हमारा हम फ्रंट पे आए हुए हैं, हम फ्रंट पे बाकी का स्टेप करेंगे 3 चेन प्लस यहाँ पे ये जो हमारी 3 चेन की गैप है इसमें 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। जब ये वाला पैटर्न हम बना लेते हैं सेकंड वाला, तो फिर हम इसको अटैच करते हैं अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। इतने डिस्टेंस से आपने अटैच करना है। ये मेरे पास मैक्सिमम 4 चेन का डिस्टेंस है। 4 चेन के डिस्टेंस पे ये बेस्ट है, इसमें ढीला नहीं होता डिज़ाइन और टाइट भी नहीं बनता। इस तरह से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे फिर से। कैसे, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे करते हुए, इसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया है, तो इसकी बैक पे जाते हुए हम यहाँ पे इन सारे एजेस पे सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे ये जो 3 चेन वाली गैप है इसमें हम चले जाएंगे और फिर हम अपना 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये बैक हो गया। बैक पे हम ये सिंगल क्रोशे करते हुए इसके 3 चेन वाले गैप में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 प्लस 4 डबल क्रोशे इसी गैप में बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे। इस तरह से 1 चेन लेते हुए वापस हम फ्रंट की तरफ चले जाएंगे और ये जो हमारा फिर जहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे अभी बनाए हैं इनके एजेस पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर इसका पैटर्न इसके अंदर बना के तो यहाँ से हम अटैच करेंगे। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, सिंगल क्रोशे यहाँ पे जब आएंगे तो हम सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा आपको एक दफ़ा गौर से समझना है कि हमने कहाँ से अपने फैब्रिक पे इसको अटैच करना है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ इस तरह से जब हम सेकंड वाली पेटल बनाते हैं तो हम फिर अटैच करते हैं इसको फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से हमारा ये नज़र आता है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। एक बार फिर से बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा सा ट्रिकी डिज़ाइन है बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अटैच कर दिया जैसे वेरी फर्स्ट पे अटैच किया था। फिर हमने इसको बैक पे जाते हुए इसके सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। इसके एज पर जाना के लिए 1 टाइम, जितने भी हमारे पास डबल क्रोशे हैं सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम और फिर ये 3 चेन का गैप है इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, साथ ही उसके 3 चेन बना लेंगे और डबल क्रोशे 4 टाइम बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे हो गया। 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ बैक उसकी फ्रंट पे आ जाएंगे। फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए हम यहाँ पे वापस आएंगे
कुछ इस तरह से इस वाले गैप पे। और फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस वाले जो पेटल को जो हम यहाँ पे पेटल बना रहे हैं उसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको अटैच कर देंगे सेम डिस्टेंस पे, जितना हम डिस्टेंस ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस लेने में मुश्किल है तो आप मार्क से निशान भी लगा सकते हैं, या फिर आप और फिर यहाँ से हम सिंगल क्रोशे को बैक से जाते हुए यहाँ पे हम सारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसके इस गैप में आ जाएंगे और फिर ये वाला पेटल बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर दूँ ताकि आप आइडिया हो जाए आपको हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख लीजिए एक बार, मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है, ज़्यादा नहीं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। ये इसका बैक साइड है और इस डिज़ाइन की ख़ास बात है कि आप फ्रंट और बैक दोनों यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और आप इसको बनाएं, अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, चारों साइड पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और अपने बाजू पे भी बनाएं, दामन पे, कहीं पे भी बनाना चाहते हैं आप इसी डिज़ाइन को वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।